गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी की सवाल नंबर 6 तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, प्रमेय 1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब ये क्लास 9th की प्रमेय है। तो हमने क्या पढ़ा है, 10th की प्रमेय है। इससे संबंधित कुछ तथ्य क्लास 9th में भी हम पढ़ के आए हैं। अगर हम बात करें क्लास 10th में, तो ये सवाल 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। हमेशा ध्यान देना, पहले क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, रचना और उत्पत्ति क्या, फिर इसमें आपको लिखना है। अब यहां ध्यान देना, इस सवाल में सबसे पहले दिया है में क्या यहां से सॉल्यूशन लिखोगे। फिर देखो दिया है में क्या लिखना है। दिया है में लिखा है कि प्रमेय 1 का प्रयोग करते हुए, अगर हमको प्रमेय 1 बोला, अगर प्रमेय 1 बोला तो हमको तुरंत याद हो जानी चाहिए थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय कहती है कि यदि कोई एक त्रिभुज हो, थेल्स की प्रमेय कहती है यदि कोई त्रिभुज हो और त्रिभुज में मान लो उसकी भुजा ए, बी और सी हो, 3 बिंदु हो, और अगर हम बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींच दें, तो हमको दिया रहता है कि डीई समांतर बीसी, हमको ये दिया रहता है। और हम सिद्ध करते हैं क्या कि सिद्ध करते हैं एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। ध्यान देना, ये 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमको प्रमेय 1 बोला तो हमको इतना चीज और चित्र याद हो जाना चाहिए। आगे क्या बोला, करते हुए सिद्ध कीजिए, मतलब इसका प्रयोग करते हुए आपको सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा। तो अब यहां ध्यान देना, ये हमको इतना याद हो गया है। अब यहां ध्यान देना, इसमें हम क्या लिखेंगे, क्या दिया है कि पहले एक त्रिभुज दिया है तो हम ले रहे हैं कि एक त्रिभुज। अब हमको त्रिभुज दिया तो हम इसको डायरेक्ट यहां पे लिख लेंगे। दिया है कि माना एक त्रिभुज एबीसी, लिखेंगे यहां पेपर में ऐसे पूरा एक एक शब्द लिखोगे। माना एक त्रिभुज एबीसी है, माना एक त्रिभुज एबीसी है। फिर आगे क्या लिखोगे, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु। तो अब अगर ए बी सी, इसका नाम रखिए। क्या बोला कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा। तो देखो एक भुजा ए बी है, दूसरी भुजा बी सी है और तीसरी भुजा ए सी। फिर से ध्यान देना, एक भुजा ए बी है, दूसरी भुजा बी सी है और तीसरी भुजा ए सी है। क्या बोला कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, तो हम ले रहे हैं कि ए बी का एक मध्य बिंदु डी है। तो यहां से लिख लेंगे कि ए बी का मध्य बिंदु डी है। यहां से लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु डी है। अब यहां ध्यान देना, आगे क्या बोला, मध्य एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर। तो पहली भुजा ए बी और दूसरी भुजा बी सी, इसके समांतर, तो हम इसके समांतर एक रेखा लिए। भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो हम ये मान ले रहे हैं कि ई है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि बीसी के समांतर एक रेखा क्या खींच रहे हैं, डीई। बीसी के समांतर एक रेखा क्या खींच रहे हैं, डीई। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो तीसरी भुजा क्या है, एसी। हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, पीटी का मतलब होता है प्रूव दैट। हमको सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अगर तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी तो समद्विभाजित का मतलब होता है, देखो समद्विभाजित का मतलब होता है सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना, भाजित मतलब बांटना या भाग में बांटना। तो मतलब समान दो भाग में बांटना क्या कहलाता है, समद्विभाव कहलाता है, समद्विभाजित कहलाता है। जैसे अगर एक रेखा है, अगर इसको, इसकी लंबाई 10 है, इसकी लंबाई कितनी है 10, अगर कहते हैं कि इसको समान दो भाग में बांटो, तो कहीं ना कहीं 5 ही होगी और 5 ही होगी। उसी प्रकार अगर एसी है, क्या है एसी और बीच में ई है, अगर ये समान दो भाग में बट रहा है तो कहीं ना कहीं हम
AE बराबर EC दिखाना चाह रहे हैं, AE बराबर EC। और यही टॉपिक में हमको लाना है कि हमको सिद्ध क्या करना है या दिखाना क्या है, AE बराबर EC। अब हम लोग चलेंगे अपनी सवाल पे, ये बेसिक था। अब सवाल पे देखो, अब यहां से लिखोगे क्या, हमको दिया है सिद्ध करना है। अब देखो लिखोगे क्या, इसको हल लिखो, ठीक। अब यहां जानना हल में क्या लिखोगे। अब हमको पता है कि त्रिभुज ABC है, अगर AB का मध्य बिंदु D है, AB का मध्य बिंदु D, अगर हमको AB का मध्य बिंदु D दिया तो हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कि AB का मध्य बिंदु D है, AB का मध्य बिंदु D है, तब हम लिखेंगे AD बराबर, ध्यान देना, AD बराबर DB, AD बराबर DB। अच्छा, अब हम जानते हैं कि गुणे में एक लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान देंगे, DB ऊपर है, DB कहां चला आएगा, नीचे, तो AD बटा DB बराबर 1। कहने का मतलब अभी DB अंश में है, अब कहां चला आएगा, हर में, तो AD बटे DB का मान हम समीकरण 1 पा गए। अब याद रखना क्या बोला कि प्रमेय 1 का प्रयोग करते हुए, अब बताओ अगर BC समांतर है DE के, प्रमेय 1 से हम क्या देख रहे हैं कि BC समांतर है DE के, BC समांतर है DE के। अगर BC, ध्यान देना, अगर BC समांतर हो गई DE के तो हम लिख सकते हैं AD बटा DB बराबर AE बटा EC। क्या लिख सकते हैं, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो यहां से हम लिख सकते हैं AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अच्छा, अब यहां ध्यान देना, हम इसको समीकरण 2 ले रहे हैं। अब यहां से लिखेंगे, मतलब ये इक्वेशन आया कहां से, तो आइए लिख देना कि थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से। अब यहां ध्यान देना, अगर ये थेल्स की प्रमेय से हम इसको लिख सकते हैं, तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम देख रहे हैं कि बायां पक्ष दोनों में बराबर है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम देख रहे हैं कि बायां बायां पक्ष क्या है, बराबर। अब तुम खुद सोच के बताओ कि अगर बायां बायां पक्ष बराबर है तो क्या दायां पक्ष अपने आप में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं। यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, देख रहे हैं कि बायां बायां, यहां इतना लिख दोगे काम चल जाएगा, लेकिन और अगर मान लो ना समझ में आ रहा हो तो ब्रैकेट में लिख लेना, यदि बायां पक्ष बराबर हो, यदि बायां पक्ष बराबर हो तो दायां पक्ष बराबर हो जाता है। यदि दायां पक्ष बराबर हो तो दायां पक्ष बराबर हो जाता है। अब यहां ध्यान देना, ये लिखा नहीं जाता, हम लिख दे रहे हैं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहां ध्यान देना, बायां बायां बराबर है तो दायां दायां बराबर होगा। कहने का मतलब जो 1 है वो AE बटा EC पे बराबर होगा। हम जानते हैं बटे में 1 लिख सकते हैं, आ रहा है ना, आ रहा है ना, इधर देखो 1 जो है आ रहा है ना, इधर देखो, 1 बटा 1 बराबर AE बटा EC लिख सकते हैं। EC का नाम EC, 1 का AE से गुणा कराए तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि AEC बराबर AE। और हमको प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था। आपको इतना लिख दोगे 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक। कहने का मतलब ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। देख लो, जहां ना समझ में आया हो और उसको लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो। चलो, अब अगर हम बात करें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने देखा कि हमको प्रमेय जो पहली थी, पहली प्रमेय का मतलब थेल्स की प्रमेय थी। थेल्स की प्रमेय में हमने देखा था कि हमको मतलब एक त्रिभुज दिया था, और एक त्रिभुज में ध्यान देना, एक त्रिभुज में हमको 2 भुजा समांतर दी रहती थी, और हम दूसरे 2 भुजाओं को AD बटा DB बराबर AE बटा EC लिख देते थे। तो ये हमारी पहली प्रमेय थी। अगर हम बात करें सवाल नंबर नेक्स्ट की, तो सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। सवाल नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, ये NCERT का क्वेश्चन चल रहा है और पेपर में आपको 6 नंबर के क्वेश्चन यहां से मिलेंगे।
अगर अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है लड़के, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन हम तुम्हारे साथ इसलिए लिख रहे हैं कि अगर आप लोग भी चाहो तो हमारे साथ क्वेश्चन लिख सकते हो। प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए, प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की जैसे जैसे बोल रहे हैं तुम्हारे दिमाग में चित्र बनना चाहिए। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आगे बोला है तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब यहां ध्यान देना, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको क्या दिया है, क्या निकालना है, आप इस क्वेश्चन को देखो। यहां जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे देखना, प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए, किसका, प्रमेय 2 का। जैसे हमने प्रमेय 1 में पढ़ा था कि हमको एक त्रिभुज दिया था ABC, बार बार हम प्रमेय इसलिए लिख रहे हैं ताकि चाहे वो प्रमेय आपको 6 नंबर की आ जाए और चाहे प्रमेय से संबंधित सवाल चलिए आए। तो यहां ध्यान देना, प्रमेय 1 में हमने क्या देखा था कि प्रमेय 1 में देखा था जो दिया है, ध्यान देना, जो दिया है, दिया रहता था कि BC समांतर किसके है, DE के, और हम जो सिद्ध करते थे, PT का मतलब होता है प्रूव है, जो हम सिद्ध करते थे वो AD बटा DB बराबर AE बटा EC, और जो प्रमेय 2 है इसी का उल्टा है। कहने का मतलब जो दिया है उसको सिद्ध करना है, और जो सिद्ध करना था वो क्या है, दिया है। कहने का मतलब अब की बार ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देना, प्रमेय 2 ये कहता है कि आपको हम इसका बटा इसका और इसका बटा इसका दे रहे हैं, आप हमको DE बटा DE समांतर BC सिद्ध कीजिए। ठीक, कहने का मतलब हमको ये दिया रहता है और ये हमको सिद्ध करना होता है प्रमेय 2 में। तो हमको जैसे प्रमेय 2 बोला तुरंत याद हो जाना चाहिए कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC हमको दिया है और BC समांतर है किसके, DE के, ये हमको सिद्ध करना होता है। अब यहां ध्यान देना, प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। अब हमको क्या क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में आपको ऐसे सारे टॉपिक लिखने होंगे। प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, अगर एक त्रिभुज बोल दिया तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ध्यान देना, वो तुमको लिखना नहीं है, वो हमेशा याद रहनी चाहिए। हम बार बार लिख के इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको भी याद हो जाए, बाकी आपको लिखना नहीं। अब याद नहीं, एक त्रिभुज की, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं, इसका नामकरण कर दे रहे हैं A, B और C। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। अब याद रखना, एक भुजा हम AB ले रहे हैं और एक भुजा AC, तो AB का मध्य बिंदु हम D ले रहे हैं और AC का मध्य बिंदु E। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो इनको हम क्या कह रहे हैं, मिला दे रहे हैं, तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का मतलब आपको दिया है कि एक त्रिभुज ABC है, अब गणित की भाषा में लिख रहे हैं, ध्यान देना, एक त्रिभुज ABC है, अब उसमें दिया है कि सिद्ध दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो एक भुजा AB और एक भुजा AC। अब यहां ध्यान देना, बोला है कि AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E। ऐसे लिखेंगे हम कि AB का मध्य बिंदु D है और
AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु E है। अब यहां ध्यान देना, इतना लिखोगे। आगे सिद्ध क्या करना है, मतलब हमको निकालना क्या है, निकालना हमको है, ध्यान देना कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखो, एक भुजा AB हो गई, एक भुजा AC हो गई, तो दो भुजा हो गई, तीसरी भुजा कौन सी बची, BC। तो हमको सिद्ध करना है कि BC जो है वो समांतर होती है किसके, DE के। अब यहां ध्यान देना, हमको सिद्ध करना है कि BC समांतर होती है DE के। अब यहां से हम सॉल्यूशन लेके चलेंगे। अब यहां ध्यान देना, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले अब तुम बताओ, तुम लोग खुद सोच के बताओ सवाल शुरू कैसे करोगे। शुरू हमको ऐसे करना, ध्यान देना। क्या बोला कि AB का मध्य बिंदु D, क्या बोला, AB का मध्य बिंदु। अब यहां से लिखोगे AB का मध्य बिंदु D है, AB का मध्य बिंदु D है। अब यहां ऊपर लिख लेना कि त्रिभुज A किसमें, ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में। अब अगर AB का मध्य बिंदु D है तो ये कंफर्म होगा कि ये इतनी दूरी जो होगी वो इतनी दूरी के बराबर होगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अच्छा, ये पाए कहां से, हमको दिया है, क्या लिखा है, दिया है। अच्छा, दिया क्या था कि D इसका मध्य बिंदु है, तो वहां से निकाल लिए समीकरण। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, AC का मध्य बिंदु E है, क्या बोला बुआ, इधर आओ, इधर AC, क्या AC का मध्य बिंदु E है। अगर AC का मध्य बिंदु E हो गया तो कहीं ना कहीं जो AE होगा वो EC के बराबर होगा। तो यहां से हम लिखेंगे कि AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु E है, तब AC का मध्य बिंदु E है, तब आपको पेपर में पूरा ऐसे लिखना है। अगर E मध्य बिंदु हो गया तो हम लिखेंगे AE बराबर EC, AE क्या लिखे, AE बराबर EC। ठीक, यहां ध्यान देना, AE बराबर EC, AE बराबर EC। अच्छा, इस लाइन में थोड़ा सा इधर ध्यान देना, ये दिया है लेकिन यहां पे अगर हम ये लिख दे कि AD बराबर DB, अगर ये लिखना चाहो, ये दो लाइन इकट्ठा कर दिए थे। अगर AB का मध्य बिंदु D है, अगर AB का मध्य बिंदु D है तो AD बराबर DB लिख देंगे, AD बराबर DB, और गुणे में एक लिख सकते हैं, DB ऊपर का DB कहां चला है, नीचे, तो AD बटा DB बराबर 1, इसको समीकरण 1 बना लो। उसी प्रकार AE जो है EC के बराबर है, तो EC गुणे 1 लिख सकते हैं। अब EC ऊपर, EC कहां आएगा, नीचे, तो AE बटा EC बराबर 1, AE बटा EC बराबर 1। अब इसको समीकरण 2 बना लो। हम समीकरण 1 और 2 में देख पा रहे हैं कि दाया दाया पक्ष बराबर है। अगर दाया दाया पक्ष बराबर है तो बाया बाया क्या होंगे, बराबर। तो यहां हम नीचे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से दाया दाया पक्ष बराबर है तो बाया बाया पक्ष बराबर होंगे। अब ऐसे अपना लिख लेना कि यदि राइट हैंड साइड के बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड के क्या होगा, बराबर। कहने का मतलब जो AD बटा DB होगा, AD बटा DB होगा वो AE बटा EC के बराबर होगा। जो AD बटा DB होगा वो AE बटा EC के बराबर होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि AD, देखो लास्ट लाइन में लिखे हैं, मान लो ना दिख रहा हो तो ध्यान से फिर से देख लो, जो लास्ट लाइन में पाए हैं AD बटा AB, AD बटा DB जो होगा वो AE बटा EC के बराबर होगा, AE बटा EC के बराबर होगा। अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि AD बटा DB और AE बटा EC सिद्ध कर दिए हैं। तो जो BC होगा वो समांतर होगा DE के, कहां से, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से। ये आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, आपको यही हमको निकालना था।
एक बार देख लो और स्क्रीनशॉट इसका ले लो। बाकी हमारे साथ शेयर कॉपी एक किसी नोट्स में नोट्स करते चले चलो। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 की, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, और यहाँ ध्यान देना, जितना शब्द बोले आप एक एक शब्द को अपनी कॉपी में नोट करते चलना। ना समझ में आए तो एक बार नहीं 2 बार देख के इसको अपने साथ कॉपी में नोट करते चलना। ध्यान देना, कॉपी और पेन लेके बैठना ये सवाल हल करने के लिए। अब यहां ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर 9 की, इसकी बात करें सवाल नंबर 9 की, तो सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। सवाल नंबर 9 बोल रहा है कि ABCD एक समलंब है। ABCD क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 अब की बार 2024 में 6 नंबर का प्रश्न आया है। क्वेश्चन नंबर 9 अब की बार 6 नंबर का प्रश्न आया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। फिर आगे क्या बोला, जिसमें ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, जिसमें AB समांतर है DC के। आगे क्या बोला, तथा इसके विकर्ण लड़के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर आगे क्या बोला है, तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। अब यहां ध्यान देना, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमको बोला है कि ABCD एक समलंब है। तो समलंब की कुछ कंडीशन सुन लो। समलंब में आपको एक चीज ये याद करना होगा कि इसमें एक युग्म, कहने का मतलब 2 भुजाएं, इसमें एक युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, एक युग्म समांतर होते हैं। आपको एक कंडीशन याद रखनी होगी। जैसे अगर हम समलंब की बात करें तो ABCD एक समलंब है, तो यहां से हम एक समलंब ले रहे हैं। समलंब में हमको ये याद रखना है कि 2 रेखाएं समांतर होंगी। बार बार बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन 6 नंबर का 2024 में आया है कि ABCD एक समलंब है। तो हम लिख ले रहे हैं कि ABCD एक समलंब है। हम दिया है में लिखेंगे, ध्यान देना, दिया है में लिखेंगे कि ABCD एक समलंब है। अगर ABCD एक समलंब है तो हमको तुरंत कंडीशन याद हो जानी चाहिए कि AB जो है वो समांतर किसके होगा, CD के। AB समांतर होगा किसके, CD के। तो हम इसमें लिखेंगे कि जो AB है वो समांतर है CD के। क्या है, AB समांतर है CD के। AB है समांतर CD के। अब आगे सुनो क्या बोले, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करने। ध्यान देना, विकर्ण क्या होता है, जब हम किसी चतुर्भुज में उनके विपरीत कोने को मिला दें। ध्यान से सुनना क्या बोले, जब किसी चतुर्भुज में हम विपरीत कोने को मिला दें तो वो विकर्ण कहलाते हैं। कहने का मतलब A से C को, D से B को, देखो मिलाने पर यहां पे कर रहे हैं क्या, यही इसका विकर्ण होगा। कहने का मतलब यहाँ पे O लिखा जाएगा कि विकर्ण बिंदु O पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि, अब यहां ध्यान देना, हमको दर्शाना क्या है, दर्शाना मतलब प्रूफ दैट, सिद्ध क्या करना है, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। AO बटा BO बराबर CO बटा DO। अब यहां ध्यान देना, आपको इस सवाल में एक रचना करनी पड़ेगी। रचना करने में क्या लिखोगे, ध्यान देना, हम रचना में क्या लिखेंगे
अपने मन से ध्यान से सुनना। ये दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक तो समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके और दूसरा थेल्स की प्रमेय का। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं थेल्स की प्रमेय, तो हम थेल्स की प्रमेय से अभी सिद्ध कर रहे हैं। जब अगली एक्सरसाइज में चलेंगे तो अगली एक्सरसाइज में सवाल यही रहेगी, केवल हम जो अभी थेल्स की प्रमेय का यूज करके करेंगे और उधर हम समरूपता की कसौटी का यूज करके। अब याद ध्यान देना, हम मान रहे हैं कि, ध्यान से सुनना, हम मान रहे हैं कि एक रेखा, इसको ई ले लो, इसको एफ ले लो। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ए बी समांतर एक रेखा ई ओ एफ खींचा। क्या? एक रेखा ई ओ एफ ए बी के समांतर खींचा। चाहे आप ए बी के समांतर खींच लो और चाहे सी डी के, और याद रखना हम ए बी के लेके चल रहे हैं। अब याद रखना, रचना में लिखोगे कि एक ई जो है एक रेखा ई ओ एफ, एक रेखा ई ओ एफ किसके समांतर खींचा? ए बी के समांतर खींचा, ए बी के समांतर खींचा। अब यहां ध्यान देना, अगर ए बी समांतर है ओ एफ के, ध्यान देना ई ओ एफ के, ए बी समांतर है किसके? ई ओ एफ के। अगर ई ओ एफ के है, कहने का मतलब ये पूरी रेखा के समांतर है। अगर ये ई ओ एफ पूरी रेखा के समांतर है तो क्या हम इसको ई एफ समांतर लिख सकते हैं? बोलो बात, क्या ई ओ एफ है तो क्या हम इसको ई एफ समांतर लिख सकते हैं कि नहीं? अब अगर ई एफ समांतर लिख सकते हो तो कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर हम इस क्वेश्चन में और आगे बात करें उत्पत्ति की, उत्पत्ति का मतलब हमको जो सिद्ध करना है। अब यहां ध्यान देना, आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको ऐसी, इधर बोर्ड पे, जब आपको ऐसी सवाल मिल जाए तो हमेशा याद रखना, हम ऊपर का लेके और नीचे का नीचे लेके एक त्रिभुज बनाएंगे। फिर से ध्यान से सुनना क्या बोले, सवाल ऐसे मिल जाए तो आपको अगर पता ना रहे कि करना क्या है तो एक शब्द याद रखना, ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से लेके एक त्रिभुज बनाएंगे। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ध्यान सुनना, ये ए ओ बटा, अगर बीओ नीचे है तो बीओ कहां चला जाएगा? ऊपर, और सीओ ऊपर है तो कहां चला जाएगा? नीचे। अगर एओ बटे सीओ बराबर बीओ बटे डीओ लिख दें तो कोई दिक्कत? चल आ जाओ, अगर लिख देंगे तब भी सही रहेगा। अच्छा, इससे क्या होगा कि हमारा एक पक्ष हल हो जाएगा। कहने का मतलब देखो, एओ और बीओ लेके एक त्रिभुज बनाओ, एओ, ध्यान सुनना, एओ और बीओ और एक त्रिभुज ले लो सीओ और डीओ, ध्यान सुनना, सीओ और डीओ लेके एक त्रिभुज बना लो। या अगर ना समझ में आ रहा हो तो अब बताओ, क्या हमने एक रेखा ए बी समांतर किसके खींचा? ई ओ एफ के। अगर ए बी समांतर ई ओ एफ के तो जल्दी से सोच के बताओ, क्या ए बी समांतर ओ एफ होगी कि नहीं? फिर से सुनो, अगर ए बी समांतर ई ओ एफ के पूरी रेखा के तो क्या ई एफ समांतर ओ एफ के होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो हम लिखेंगे यहां से ए बी समांतर ओ एफ, ए बी समांतर ओ एफ में ए बी समांतर ईओ, ए बी समांतर ईओ। अब यहां सुनना ध्यान से बोर्ड पे, डी ए बी, कौन सा त्रिभुज? डी ए बी। सब लोग जल्दी से सोच के बताओ, क्या थेल्स की प्रमेय लग रही है? ध्यान से सुनना, ये रेखा इस रेखा के समांतर, तो क्या बताओ हम? डीई बटा ईए बराबर डीओ बटा ओबी लिख सकते हैं नहीं? तो यहां से लिख सकते हैं डीई बटा ईए, इधर देखो, डीई बटा ईए बराबर डीओ बटा ओबी हम लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे कि डीई बटा ईए बराबर डीओ बटा ओबी। इसको कहां से लिखेंगे? थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से। अब याद ध्यान देना, इसको समीकरण 1 बना लो, आ जाओ बोर्ड पे। अच्छा, अब याद ध्यान देना, हमको डीओ भी मिल गया है और बीओ भी मिल गया है। अब हमको चाहिए क्या? एओ और सीओ। तो एओ और सीओ, ध्यान से देखना, एओ और सीओ लेके एक त्रिभुज बना डालो। तो ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं ये त्रिभुज ऐसे मिल रहा है क्या? ध्यान से देखना,
इसको हम अलग कर दिए ए डी और सी, और इसको हम यहां से अलग कर दिए ई और ओ। अच्छा ध्यान देना, इसको अगर इसमें ऊपर एक बिंदु था नीचे दो बिंदु था तो इसमें भी आपको वही लेना होगा, ऊपर एक बिंदु लेना होगा और नीचे दो बिंदु। अगर यही चित्र को हम ऐसे बना दें तब यहां ध्यान देना कोई दिक्कत। अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे बना दे रहे हैं, कहने का मतलब ए ऊपर चला गया है और यहाँ पे सी आ गया है, यहाँ पे डी आ गया है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ, कुछ नहीं किया। इधर सुनो, इसको डी ले लो, इधर देखो, हम कुछ नहीं किए हैं, ये ए को उठाए हैं, ए को उठा के ऊपर रख दिए, ए को उठाए हैं, ए को उठा के ऊपर, तो ए ऊपर चला गया तो डी इधर रहेगा, सी इधर रहेगा, ई इधर रहेगा, ओ रहेगा। अब याद आना, अब हम क्या देख पा रहे हैं, ध्यान देना, क्या अगर ए बी समांतर ओ के तो क्या ओ ई समांतर सी डी के होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे भाई सुनना, कि ओडी जो है वो समांतर है किसके, ओई के। तो कौन से त्रिभुज में ले रहे हैं, ए डी ओ में। आपको ये बनाना नहीं है, ध्यान देना, आपको ये बनाना नहीं है, आपको समझने के लिए बनाए हैं, ठीक। अब ध्यान देना, हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ए डी ओ में, किसमें, ए डालना ए, अच्छा डी सी है, इधर देखो ए, यहाँ पे सी है तो इधर देखो त्रिभुज ए डी सी में, किसमें, ए डी सी में। हम यहां लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। चलो कोई लड़का खड़ा होके अपने आप बता दे, क्या ए डी सी में अगर ये इसके समांतर है तो क्या हम इसको ए बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी लिख सकते हैं कि नहीं। फिर से ध्यान देना, क्या लिखेंगे, ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी, ओ सी। अच्छा ए बटा ई डी लिखेंगे, यहां ध्यान सुनना, ए बटा ई डी। अच्छा अब हमको देखो, अब हम इसको इसको लिख लेना थेल्स्की प्रमेय से। कहां से, थेल्स्की प्रमेय से। तो ये एक चीज देख पा रहे हो, कुछ बाया बाया पक्ष अगर बराबर हो जाए, ध्यान सुनना, अगर बाया बाया पक्ष बराबर हो जाए तो दाया दाया क्या हो जाएंगे। लेकिन याद हमने यहाँ पे लिखा है डीई बटा ई और यहाँ पे लिखा है ए बटा ई डी, कहीं ना कहीं इसका उल्टा हुआ है क्या, ध्यान रखना। यहाँ पे डी बटा ई है जबकि यहाँ पे ए है, तो कहने का मतलब अगर हम इसको उल्टा कर दे, चाहे इसको उल्टा कर दो और चाहे इसको, तो हम इसको समीकरण 2 का उल्टा कर रहे हैं। ध्यान सुनना, हम लिख रहे हैं समीकरण 2 का, समीकरण 2 का विलोम करने पर, विलोम करने पर। अब याद है, अगर हम विलोम कर रहे हैं तो देखो जो ए बटा ई डी है वो क्या बन जाएगा, ई डी बटा ई ए, ई डी बटा ई ए बराबर जो एओ बटे ओसी है ये ऊपर चला जाएगा, ओसी बटे एओ, ओसी बटे एओ। अब यहां देख रहे हैं, इसको समीकरण 3 बना ले रहे हैं। समीकरण 1 और समीकरण 3 में देख रहे हैं कि बाया बाया पक्ष क्या है, बराबर। अगर बाया बाया पक्ष बराबर है तो दाया दाया पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से बाया बाया बराबर है तो दाया दाया बराबर होंगे। कहने का मतलब डीई बटा ई डी बटा ई के बराबर है। अच्छा चाहे डीई लिखो चाहे ईडी लिखो, बात एक है, ध्यान सुनना, चाहे ईडी लिखो चाहे डीई लिखो, बात एक है। तो ओडी बटा ओबी, ओडी बटा ओबी जो है वो ओसी बटा एओ के बराबर होगी। और हमको सिद्ध क्या करना था कि एओ बटा, इधर देखो हमको सिद्ध क्या करना था कि एओ बटा बीओ, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। तो इधर देखो जो एओ नीचे इसको ऊपर ला लो तो ये हो गया एओ नीचे ओ भी है बराबर, जो ये एओ ऊपर आया ओडी कहां जाएगा, नीचे, तो ओसी बटा ओडी। और हमको ये प्रूव भी करना था कि एओ बटा ओबी बराबर सीओ बटा डीओ। आप ओडी और डीओ लिख सकते हो, आपको ये प्रूफ था। और ये अब की बार 2024 में 6 नंबर का प्रश्न आया था और आपको जितना लिखे हैं ऐसे एक एक पॉइंट लिखना होगा, ठीक। तो आज के लिए बस, अब हम लोग
वीडियो को देखना और इसको नोट करते चलना। यदि ना समझ में आया हो तो ये अपने सीधा क्लासरूम से क्लास चल रही है, तो अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करना। अगर फिर भी ना आए तो एक बार दो बार देखना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अरे ठीक है, निकल